जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नितेश। पंचायती गुड़ी के गोठ में आप सब जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र ये दरी हंगामादार रही। सत्र के बेरा विपक्ष कानून व्यवस्था, सल्लग होत सड़क दुर्घटना, कांग्रेसी ऊपर होत FIR, बिजली बिल में वृद्धि, खाद बीज के कमी के संगे बैगा आदिवासी के मौत के संगे तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण के मुद्दा ला उठा के सत्ता पक्ष ला सदन और सदन के बाहर घेरे के पूरा तैयारी कर ले है। वही सत्ता पक्ष एक जवाब दे के तैयारी तक को शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट आप मला दिखातन, फिर पर करबो चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के ये दरी हंगामादार होने की पूरा संभावना है। सत्र पर पक्ष और विपक्ष के विधायक मन 965 सवाल लगाए हैं। विपक्षी सदस्य मन प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल के माध्यम से बिजली बिल में वृद्धि, कानून व्यवस्था, खाद बीज के कमी, बीमारी ले बैगा आदिवासी और पोटा कैबिन में छात्र मन के मौत और कांग्रेस के नेता मन और कार्यकर्ता मन ऊपर FIR दर्ज करे जाए के विरोध में सत्ता पक्ष ला घेरे के तैयारी शुरू करते हैं। येकर ऊपर डिप्टी CM अरुण साव के कहना है कि सरकार बने के बाद हम छत्तीसगढ़ के बेहतरी और तरक्की पर काम करत हैं। कांग्रेस ला भरोसा नहीं हो पाते कि वो सत्ता ले बाहर हो गए हैं। वो मन में छटपटाहट नजर आती। मुद्दा उठाए के सवाल में कहीं कि हम विपक्ष के हर सवाल के जवाब देकर तैयार है। कांग्रेस पार्टी ये भरोसा नहीं कर पा रही है कि वो सत्ता से बाहर हो गए हैं। छटपटाहट है, तड़पड़ाहट है। अभी भी जो सत्ता में रहते हुए जो उन्होंने किया, प्रदेश में अराजकता फैलाने का कांग्रेस पार्टी अभी भी कर रही है, पर सरकार विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी तैयारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मन के कहना है कि 6 महीना में शायद सरकार के खिलाफ इतना मुद्दा है कि ये छोटे से मानसून सत्र में दिन कम पड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू डिप्टी CM अरुण साव के बयानों पर पलटवार करते हुए कहीं कि शायद सरकार हर दिन इतना मुद्दा देवा थे कि जनता के हित में विपक्ष सदन में वो मले सवाल करी। तमाम सारे मुद्दों पर जहाँ सरकार फेलवर होती है, जहाँ जनता की परेशानी आएगी, वहाँ पर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, उन मुद्दों को उठाएगी। यदि वो सरकार में बैठे हैं तो उनको अवसर न दें, कानून व्यवस्था को ठीक रखें, तो हमें अवसर ही नहीं मिलेगा। सरकार खुद फेलवर हो रही है तो विपक्ष को अपने आप मौका मिल रहा है, और हमारा ये जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। हम लोग जनहित के मुद्दे पर तो लड़ाई लड़ेंगे ही, मुद्दा उठाएंगे ही। अब देखना होगी कि विपक्षी सदस्य शायद सरकार के खिलाफ ये मुद्दा ला कितना दमदारी ले उठाते और सरकार ये कर कौन तरह ले जवाब देते। फिर जौन तरह ले विपक्ष के तेवर नजर आते ओकर ले इसे लागते कि मानसून सत्र हंगामादार रही। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो अभी तक तो सत्र में जाए के जरूरत रही सी ये जाने बर कि का सदन में जिन सत्र हवाए, जिन सत्र जारी है तेन हंगामेदार रही। लेकिन ये दरी सत्र शुरू होए के पहले ही जिन तरह के बयानबाजी होते, ये संभावना ये आसार पहले ही नजर आते कि एक घाव सत्र हंगामादार रही। चर्चा आप करबो। चर्चा की शुरुआत करे बर हमारे संग में दो पहुना यहाँ जुड़ चुके हैं। हमारे संग में BJP विधायक नीलकंठ टेकाम जी जुड़ चुके हैं। जोहार है आप मन के टेकाम जी। और दूसरा डहार कांग्रेस के पूर्व विधायक संतराम नेताम जी घलो के जुड़ चुके हैं। नेताम जी आप मन के जोहार है, स्वागत है IBC 24 में। पहली तो संतराम जी आप मन से ये सवाल मैं पूछूं कि सत्र शुरू होए के भी पहली आप मन अपन स्ट्रेटेजी ला सामने रख दे हो। कुल 965 सवाल का मानसून सत्र के पहले ही आप मन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करे कि यहाँ कोशिश करत हो सरकार ऊपर। देखिए रजना दी, 7 से 8 महीना हो गए छत्तीसगढ़ में सरकार बने हैं, पर मोला नहीं लगत है कि कोई भी ऐसे ठोस एक भी अगर योजना बताते। टेकाम साहब बैठे हैं यहाँ पर टीवी चैनल में, एक भी ऐसी कोई योजना बताते जो जनहित के मुद्दा में काम हो है। केवल आप तुलना करो अगर छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था लाचार हो गई है। अभी देखिए बालौदा बाजार की घटना हो गई, लूट डकैती की इस प्रकार से घटना हो गई। तुलनात्मक अगर हम 5 साल की बात नहीं करन, हम 8 महीना की बात करत हैं। 8 महीना में सबसे ज्यादा लूट डकैती अगर होए तो टेकाम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनहित में जो जनता जनादेश दे है, आखिर क्या काम करो। बिजली में कटौती चलत है,
बिजली बिल में बढ़ोतरी हो गई, किसान मतलब खाद बीज नहीं मिला पाते। इस प्रकार से हमार जो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ऐसे लगा थे कि सरकार है कि नहीं है, कोई निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए हमारे विपक्ष आप तैयारी करे है कि 22 तारीख से जो अभी सत्र चल ही वो में 24 तारीख की विधानसभा के घेराव हुई। आखिर क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता आप मतलब इतना जनादेश दे तो काम करे बढ़ते है, घर में बैठे बनी दे आप मतलब। मैं ये बताना चाहता हूँ रचना जी, जिस प्रकार से अभी व्यवस्था चलत है छत्तीसगढ़ में, मोला नहीं लगा था कि कौन एको ठन एक कहीं काम चलेगा ठन योजना ला बता दे भारतीय जनता पार्टी की जो जनहित में होए। तो इस प्रकार से हम हमारे पक्ष में जो अभी स्थगन जो रही शुरुआत में, ठीक है ना नेता जी, जवाब ले लेते हैं टेकाम जी। एक तो पहली 965 सवाल के संग में तैयारी सत्र में घेरे के अब डिबेट में भी इतना अकन आरोप के झड़ी लगा दे, एको टन जनहित के काम नहीं होए, ये आरोप। कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ तक के याद दिलाए वाली बात है, हमार मन 3100 में किसान मन के धान खरीदे हन, हमार मन 2 साल के बोनस किसान मन तक के पहुँचाए हन, 1000 रुपये हमार महतारी बंधन योजना के पैसा मिले ला चालू हो गए है। अशांति कहाँ है मन बताए ना, ये मन तो काम बिगाड़े के कोशिश करैया मन है। बलौदा बाजार के घटना में जा कर के उकसाए के काम करी ने मन ला और कुछ नहीं मिलिसते, ताकि जो है छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए। आज के तारीख में आज मितानिन मन के खाता में सीधा पैसा डायरेक्ट काम करेंगे। मात्र 90 दिन के भीतर भारत देश में ऐसे कोई राज नहीं हुई जे अपन प्रधानमंत्री के गारंटी के सारे योजना ला आम जनता के पास 100% पहुँचाए काम कर सही। रंजना जी, आज का है, आज खाद और बीज के समय है किसान मन बर। इंद्रदेव भी प्रसन्न है, अधिकांश जगह में हमार बोनी पूरा हो गए, रोपाई के काम चलत है। किसी भी क्षेत्र में आप देखो कहीं पर भी किसान मन के कोई अशांति नहीं दिखत है, खाद बीज ला लेकर के कोई धरना प्रदर्शन नहीं चलत है। तो अधिक व्यवस्थित तरीके से ये जो काम है विष्णुदेव सरकार के चलत जाते, तो कांग्रेस वाला मन जो है पसंद नहीं आते। काबा कि कभी भी सत्ता से बाहर रह करके जो है वो मतलब चैन नहीं पड़े, अभी भी लगते कि वो मन सरकार में है, तो इधर मतलब समझाए कौन, बताओ ना। ये ठीक, अब 5 साल की आदत इतना जल्दी तो जा ही नहीं है, अभी तो 5 साल तक के विपक्ष में नहीं, सरकार में रही है तो आदत थोड़ी डिफरेंट रही है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। संतराम जी, आप मन सवाल पूछे हो, आरोप लगाए हो, यहाँ जवाब तक को नीलकंठ टेकाम जी दे दी। लेकिन एक सवाल जिन मोर मन में आते, मैं आज जब देखी कि 965 सवाल आप मन लगाए हवो, 6 महीना के सरकार पर 965 सवाल, आवाज नहीं है। संतराम नेताम जी, आप मन ले सवाल है। रचना जी, जवाब ना, विधानसभा में हर चाहे पक्ष में विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक है, वो हर प्रश्न लगाए की कोशिश करते कि आखिर जन मुद्दा में जन क्षेत्र की समस्या रहते जो अपन विधानसभा क्षेत्र रहते, वो में ये नहीं रहे कि पक्ष विपक्ष नहीं रहे। ये है कि विपक्ष में ज्यादा प्रश्न करते, सत्ता पक्ष के मन भी करते। मैं भी विधायक रहे हूँ सत्ता पक्ष के, मैं भी बहुत ज्यादा प्रश्न लगाते हूँ। सवाल इस बात के अभी मैं टेकाम साहब ने सुनत रहे हूँ कि जब 2100 रुपए जो धान की कीमत अभी 21 रुपए देवो करके, हम तो इकर जो 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 1200, 1500, 1300 रही, बोला भूपेश बघेल की सीधा 21 क्विंटल करी, 2500 रुपए हमन मन दे रहा। सवाल जो कानून व्यवस्था की बात करो, आज देश के पहली बार अगर देश में अगर आप देखो तो भारत के इतिहास में कि इस प्रकार से कलेक्टर ला के जो ऑफिस ला, एसपी ऑफिस ला, जो कलेक्ट्रेट के जो इतना बड़े जो घटना हुए, ये इतिहास है। इधर कुल मिला के इनकर मन के सरकार में, पुलिस प्रशासन में, न इनके सरकार में कोई इस प्रकार से ठोस कदम ना इनके पास है नहीं, तेकर कारण इतने बड़े बड़ी घटना होता है। रहा सवाल आप देखो दिन दहाड़े रायपुर में गोलीबारी होता है, आखिर पुलिस कहाँ है, इनका सरकार कहाँ है, गृह मंत्री कहाँ है, मुख्यमंत्री जी कहाँ है? आखिर हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश में अगर आप इस प्रकार से कानून व्यवस्था अगर लचर है, लूट डकैती के मामला देख लो, आपके पास कोई कंट्रोल क्षमता नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अगर छत्तीसगढ़ में रही तो इसलिए तो 22 तारीख से जो हमारा सत्र चली, पहले स्थगन हमारे यही कानून व्यवस्था पे लाने वाला है, दूसरा किसान के मुद्दा लाने वाला है, बेरोजगारी पे लाने वाला है, महंगाई का लेके आज देखो इतना महंगाई बढ़ गई से, खान पान में जितना आलू प्याज तेल में, आखिर सरकार कहाँ करत है?
सरकार ना संतराम जी, मोला तो लगत है आप मन सत्र के पहले ही पूरा जवाब आजे ले लू लगत है मोला ये पंचायती के मंच ले। नीलकंठ जी, जब प्रश्न पत्र होते, प्रश्न पत्र आते और प्रश्न पत्र में इतना सवाल रही जेकर जवाब हमला मालूम है तो निश्चित तौर में इंसान बहुत प्रसन्न रही कि ये जम्मो सवाल के मोला तो जवाब आते। तो जिन तरह ले अब तो यमन अपन प्रश्न पत्र ला एक तरह ले सामने भी ला दे का मुद्दा में यमन सवाल उठैया है यहू सामने आ चुके हैं। अगर जवाब हो ही तो सरकार के तो कोनो परेशानी की बातें नहीं, यमन भले ही प्रेशर क्रिएट करे की कोशिश करते जेकर चर्चा होते, लेकिन ये प्रेशर तो हो ही नहीं अगर आप मन करा जवाब रही का जवाब के संग में सरकार पूरा तरह ले तैयार है। हर प्रश्न के जवाब तैयार है। बलौदा बाजार के एक प्रशासनिक चूक की घटना हुई, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार विष्णुदेव सरकार है कलेक्टर और एसपी ला सस्पेंड करे के हिम्मत करीस। एमन तो एक आध उदाहरण बता दे एमन कि कोई बड़ा घटना में कोई बड़े स्तर के अधिकारी मतलब जो है मन परिष्करीन हुई थे। आज जो छूटपुट घटनाक्रम हो जाते, लेकिन ओकर हर आरोपी तत्काल पकड़ाए जात भी है। अपराध जो है आज या कल या आने वाला समय में तुरंत खत्म होने वाला चीज नहीं है, लेकिन प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होते कि कोई अगर अपराध करत है तो तत्काल पकड़ाए के भी काम होते हमारे यहाँ, और कोई लोग बचाए के काम नहीं करे। अगर आज देखो बीजापुर में मलेरिया के कारण, डेंगू के कारण अगर वहाँ पर हमारे 2 जन लड़का मन के मौत होगी। नीलकंठ जी, आपन स्वास्थ्य के मुद्दा में कूदा, आपन स्वास्थ्य के मुद्दा में आगू जाओ, ओकर पहले कानून व्यवस्था ऊपर एक सवाल मोर जरूर है कि भले ही आपन कहा था कि अपराधी मन ला तत्काल पकड़े जाते, लेकिन एक सवाल यहाँ जनता के मन में भी है कि भले ही अपराधी मन ऊपर तत्काल कार्रवाई करे जाते, बलौदा बाजार मामला में भले ही कलेक्टर ना अपन ना सस्पेंड कर दो, लेकिन अपराध ऊपर लगाम नहीं लगा पाए जाते। काबर की देखो लगातार कौन तरह ले एक के बाद एक घटना होते, फायरिंग के घटना राजधानी रायपुर जैसा जगह में खुलेआम फायरिंग होते, बलौदा बाजार की घटना तो अपन आप में इतना चर्चा के विषय से पूरा देश में एकर चर्चा होए। तो अपराध ऊपर लगाम जिन है तेन नहीं लगाए पाए जाते, ये तो बड़का सवाल है। रंजना जी, पिछले 5 साल से आदत खराब करे हैं एमन। 5 साल में जो एमन वातावरण बिगाड़े के काम करें, ये ला सामान्य स्थिति में आए बर, ये ला व्यवस्थित करे बर, ये ला नियंत्रित करे बर थोड़ा समय लगी। लेकिन अभी आप देखा था कि मात्र 6 महीने के भीतर जेमें हमार जो है बजट सत्र भी रही से और अति लंबे समय तक के यहाँ पर जो आचार संहिता के भी स्थिति बने रही से, ओकर बावजूद भी मतलब कोई भी चीज़ ला कति जल्दी जो है रिएक्ट कर किए जाते, चालानी के कार्रवाई होते, अवैध रेत के जो कारोबार है वो बंद करे काम हो है। इकर समय में जतिक बड़े बड़े घोटाला हुई, चाहे कोयला घोटाला के बात करन, चाहे शराब घोटाला के हम बात करन, चाहे पीएससी घोटाला के बात करन, हर मामला में जिम्मेदारी फिक्स करके तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करे के काम हो जाते। तो मैं ये मानता हूँ कि कानून व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बिगड़ना एक ऐसा घटनाक्रम है जिसमें पुलिस, प्रशासन और समाज ये तीनों के जिम्मेदारी होते। हम तीनों चारों मीडिया वाला मन सब मिल करके ये कोशिश में लगे हैं कि ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो सामान्य बना रहे, यहाँ पर आम जनता के विकास के रास्ता खुले, शांति की स्थिति बने, हमारे लड़का मन की पढ़ाई अच्छा हो, हमारे किसान के खेती किसानी अच्छा हो, हमारे व्यापार व्यवसाय अच्छा चले, एक पर सब प्रयास हो जाते। और निश्चित तौर पर अभी ये बात सामने आप मन के माध्यम से आए है, और एमे हमार जो है हमारे जो पुलिस विभाग है और एमे बहुत तंदुरुस्ती से काम करी। उम्मीद तो जनता भी यही करते कि जल्द से जल्द कानून व्यवस्था जिन्हें दिन दुरुस्त हो जाए। संतराम नेताम जी, आप मन तो इला बड़का मुद्दा बनाए के प्रयास करते रहे हो, लेकिन यहाँ तो आरोप भी आपे मन ऊपर लगे कि 5 साल में आप मन प्रदेश के वातावरण ला खराब कर दे, एक स्थिति अपराध में जिन इजाफा हो है तेन हो है। रचना जी, 5 साल के तुलनात्मक अगर निकालो ना तो कौन समय में कति घटना हुए, चाहे डकैती के, लूट के, चोरी के, बलात्कार के, ये में आपला समझ में आ जाइए। और मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ रचना जी, 7 से 8 महीना हो गए सरकार बने, और ये बताओ वहां पर मानसून शीतकालीन सत्र हो गए, और बाद 6 महीना हुए हैं संतराम जी, 6 महीना, 7 से 8 महीना तो नहीं हुए। बजट सत्र हो गए, और बाद अभी मानसून सत्र चलत है, और इतना सरकार गंभीर है कि देखो कार्य संसदीय मंत्री नहीं है, दिखती नहीं है,
अरे विधानसभा में जो कार्य संस्कृति संसदीय मंत्री होते ओकर ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते। अभी देखो शिक्षा विभाग चला थे प्रवेश उत्सव, एक विभाग में शिक्षा मंत्री नहीं है। आखिर कितना गंभीर है रचना जी, आप मन सोच सकते हो। जिस प्रकार से किसान मन अभी खाद बीज पर परेशान होते, बिजली की कटौती होते, लो वोल्टेज हमारे केसकाल में चला थे, तो इस प्रकार से सरकार एक भी कहीं इस प्रकार के जनहित में अगर करत है तो बताओ। तेकरे से भी हमारे कांग्रेस पार्टी विपक्ष काफी मजबूत है, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी। अब ये सरकार कटघरे में खड़े करी, जनता के हित में काम करना है, सरकार में बैठने से नहीं हुए। किसान की मुद्दा, बेरोजगारी, एक भी नौकरी लगी से का भी नहीं लगे। आज देखो एक भी स्कूल में देखो आप किस प्रकार से शिक्षक व्यवस्था नहीं है, तो आखिर शिक्षा मंत्री ही नहीं है, विभाग में नियुक्ति नहीं है, तो आखिर ये सरकार पर कैसे इसलिए हमारा प्लान है हमारे विपक्ष के कि प्रथम जो मानसून सत्र में ये कानून व्यवस्था है, किसानों के मुद्दा है, एला लेके हम सड़क सदन तक लड़ाई लड़बो और जनता के जो दो तकलीफ से हम सामने लानो। बात तो भैया अपन पहले ले प्लान बना ले हो, अपन स्ट्रेटेजी ला सबला बता तको देव। नीलकंठ टेकाम जी, जेन तरह ले विपक्ष अपन पूरा तैयारी के संग मा मानसून सत्र में अवैया है, लेकिन इतना हंगामा के बीच, इतना बयानबाजी के बीच का जनहित के मुद्दा वाकई में सदन में उठ पाई हो, ओकर ऊपर एक सार्थक चर्चा हो पाई का? निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से हर मुद्दा से निपटे भर तैयारी किए गए हैं और जतिक भी क्वेश्चन लगे हुए हैं उनकर सबके जवाब तैयार किए जाते। हमारे जतिक भी ये 5 दिन के जो बैठक होने वाला है मानसून सत्र में, उसमें विनियोग विधेयक से लेकर के जो भी संकल्प शासकीय अशासकीय हुई वो मन भी सब पूरा हुई, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पक्ष या विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं ओकरो मन के निराकरण हुई। तो हमार मन हर समय जो है ये व्यवस्था को बनाए बर हमार प्लानिंग बने रहते। ये पाए कि हम लोग कोई ज़्यादा चिंता करे की ज़रूरत नहीं है। ये कांग्रेस के साथी मन जो है वो मन अलग अलग प्रकार के रणनीति बनाते कर पूरा प्लान जो है ध्वस्त हो जाए। आप मन देख ले आपके चैनल के माध्यम से ही ये सत्र जब ख़त्म हो जाए तो समीक्षा हुई तो ये पता चली कि जनता के वास्तव में जन कल्याण के बारे में कौन सरकार ज़्यादा चिंता करते और कौन ज़्यादा सफलतापूर्वक आम जनता तक के ये सिनेरियो तो बहुत ही अच्छा है कि विपक्ष अपन पूरा तैयारी कर चुके हैं कि इतना सवाल उठाई जाए और जनता के मुद्दा के बात हो ही एक अच्छा औ का हो चाहिए कि एक दहार ले प्रश्न पूछे जाए, दूसरे दहार जवाब होकर सामने आए। लेकिन संतराम नेताम जी, अगर आपन पूरा रिपोर्ट ला सुने हो अच्छा से, तो एक आरोप लगत है कि छत्तीसगढ़ में हार ले कांग्रेस हाईकमान नाराज है, जेकर बाद डांट पड़े है और वही डांट के अब ये असर है कि आपन पूरा स्ट्रेटेजी के संग में मानसून सत्र के तैयारी करत हो। कुछ डांट पट पड़ेगा वाकई में, ये एकर कुछ आधार है भाई का? रचना जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों का राज चलता है। रचना जी, ये बताना चाहता हूं मैं आप मला कि कोई भी कहीं भी पिछले बार आप देख लो सुपड़ा साफ हो गई से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 14 सीट में निपट गई। डांट फटकार नहीं है, समीक्षा होते। समीक्षा में ये बोलेगी से कि आप जनहित के मुद्दा ला आप सड़क से लेकर सदन तक ले जाओ और सड़क पे भी लड़ाई लड़ो, सदन की लड़ाई चलाओ, जनता के लिए काम करो। इस प्रकार से कोई डांट फटकार वाली बात नहीं है। केवल समीक्षा बैठक हुए और ये बताएगी से, ये समझाएगी से, ये बताएगी से कि आप जनता के हित लग के रहो, ताकि आने वाला समय में जब विधानसभा के जब चुनाव हुई तो आप वाला जनता अपनी फिर से सत्ता में बिठाई, ये निर्देश दे के जाए। आप कोई डांट फटकार वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निष्क्रिय पार्टी है और सरकार जो चलत है छत्तीसगढ़ में वो काफी कमजोर है। एक भी तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक भी सीएम साहब बता दे, मुख्यमंत्री शायद जी बता दे कि एक भी अगर कोई योजना जो छत्तीसगढ़ में जनहित में लागू होएगा। बताइए तो संग्राम जी, अभी संग्राम नेता जी, आप तो सबसे पहले डिबेट में सबले पहले ये सवाल उठाए जेकर जवाब तको नीलकंठ टेकाम जी देने कि कौन तरह ले यहाँ मितानिन मन के खाता में पैसा जाते, मैतारी वंदन चलते और जम्मो जितना भी योजना ये वक्त बेरा जारी है ओकर पूरा गिनती की नहीं हो मन। तो आज देखो रचना जी, एक भी बेरोजगार अगला रोजगार नहीं मिलत है। एक उद्योग में कोई ऐसे बड़ा काम नहीं हो पाता है, बल्कि हंसते जंगल काटे के काम करते हैं। इस प्रकार से ये योजना 31 रुपया देना कोई वो योजना नहीं है। ठोस ऐसी कोई रणनीति है उद्योग पे, बेरोजगारी पे, कहीं कोई बड़ा छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा लॉन्च हो रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के जनता ला फायदा हुई।
तो इस टाइप के जो प्रदेश सरकार के 7-8 महीना हो गए, आप तुलनात्मक मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी बड़े योजना चला थे। अब ये तो मितानिन वाला पैसा देना, वो कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है, वो तो केवल चुनावी रणनीति है। चुनाव जीतनो कैसे करके वो पैसा डाला था, वो तो हम मन डाले थे। पर ये चीज बताओ कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई बड़े उद्योग धंधा के बात होतेगा, शिक्षा पे कोई बहुत बड़ा काम होतेगा, स्वास्थ्य में कोई बड़ा निर्णय लेगा, वो मला बता दे भारतीय जनता पार्टी और नीलकंठ टेकाम जी, छोटे से जवाब, एक छोटे से जवाब, फिर आखिरी प्रश्न को आगे बढ़ू मैं, काबर की बेरा काफी कम है आज। जना जी जवाब यही कर नरवा घुरवा और गरवा बाड़ी के का होइस, एला तो सोचे मन बहुत बड़े बड़े डींग हाँक करके लाने रही ने, और ओकर से आम जनता लग का फायदा होइस आज बताए की स्थिति में है अमन। हमारे यहाँ तो नीति आयोग के दौरा हुई से ओमन तारीफ करके गए हैं। चलो यानी सवाल के जवाब सवाल ले आप मन देखो तो मुझे लगता है कि अब एक चर्चा हर आगे बढ़ जाता है। मन आखिरी काबर के 1 मिनट के समय अब मोर करा बचे है, ये बताओ कि जिन तरह ले अवैया बेरा में अब निकाय चुनाव होना है तो क्या ये ला मानन के दिन तरह ले 965 सवाल अभी लगाए गए हैं और जिन तरह के पूरे स्ट्रैटेजी बनाए गए हैं, नीलकंठ जी का आप मन लगे थे कि निकाय चुनाव में अपन पूरा दमखम दिखाए की तैयारी एक तरह ले यहाँ कांग्रेस करत है? बिल्कुल, कांग्रेस ला तो सबसे पहले अपन जो है वो संगठन ला ठीक करे की जरूरत है। पहले मन एक तो हो जाए, इकर आपस के लड़ाई जिस दिन खत्म हुई वो दिन हमला लागी कि भाई अब हमला ज़्यादा तैयारी करे की जरूरत है करके। तो मैं आप मन यही कहना चाहता हूँ, भले ही नगरीय निकाय के चुनाव के बात होते, लेकिन हमार तैयारी एकदम पूरा हो चुके हैं और ओकर रणनीति भी बन गए। हमारे जो है मतदाता अभिनंदन के कार्यक्रम हर क्षेत्र में चला थे। अभी तो मन आपस के लड़ाई ला खत्म नहीं करे, ये मन का बात करी। अभी इकर मन के बीच में कौन हाथ राज्य के नेतृत्व करी, काकर नेतृत्व ला स्वीकार करे जाई, यही ला भी फाइनल नहीं कर पाए। तो एकर तो एमलत पहले सबसे पहले अपन संगठन ला एक रास्ता में ले जाए के बारे में विचार करना चाहिए। ठीक, संतराम जी एक आखिरी सवाल आप मन ले कि आप मन पूरा तैयारी पूरा स्ट्रैटेजी तो बना चुके हो कि मॉनसून सत्र में ये दरी आप मन सवाल ला उठाऊ, जनहित के मुद्दा ला उठाऊ, वो बहुत अच्छा बात है कि जनहित के मुद्दा ला आप मन उठाते यानी कि विपक्ष की भूमिका ला पूरे जिम्मेदारी ले आप मन निभाऊ, लेकिन आप मन जिन मुद्दा ला उठाऊ ओकर ऊपर सरकार के भी अपन तैयारी है। सरकार अब अपन पूरा जवाब ला आप मन ला दे के तैयारी करत है, तो सरकार दहार ले हर सवाल के अगर जवाब मिल जाही तो ओकर बाद अपन का स्ट्रैटेजी अपनाऊ? पहली बार रचना जी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार में कोई दम नाम की चीज नहीं है, कमजोर सरकार है। पहली दिन से हम विपक्ष में तैयारी कर रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी की स्थगन लाओ, स्थगन नहीं लाना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था इतने काबर बिगड़े, हर स्थगन में चर्चा होना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को लगना चाहिए कि ये सरकार का करत है, और किसान के मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए। हर दिन हमारे मन के योजना बन की हर दिन स्थगन लागो, काम रोक के चर्चा करे कि हम प्रयास करबो ताकि जनता ला मालूम चले कि सरकार करत है, केवल मंदिर और मस्जिद जाने से नहीं होए, यहाँ काम करे की जरूरत है। जनता वही तुम्हें पूछो संतराम जी कि आप सवाल करूं, सरकार जवाब दी तो जवाब जब मिल जाए तो फिर आगे की स्ट्रेटेजी का। लेकिन अच्छा बात यह है कि सत्र की तैयारी दोनों डहार ले एकदम पूरा हो चुके हैं। जनहित के मुद्दा अगर सदन में उठी एक बेहतर का हो सकते कि पूरा मुद्दा आपन तैयार कर चुके हो, चाहे वो तात्यापारा के मुद्दा हो, चाहे वो बिजली के बिल के मुद्दा हो, चाहे वो खाद बीज के मुद्दा हो, चाहे सबसे अहम अभियान चलत है तेन स्वास्थ्य के मुद्दा हो। आप मन सवाल उठाऊ और एक जवाब सरकार दी और जनता ये जवाब ला सुनी तको। इंतजार तो आप जनता भी मॉनसून सत्र के करते। आप दोनों पहुना के जोहार आज हमारे संग चर्चा में जुड़ी आए बार।